जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज का जो अपना टॉपिक है वो अनुच्छेद 19 से रिलेटेड है, यानी हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद से रिलेटेड है। यानी संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया, यानी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया, यानी राइट टू फ्रीडम। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने समता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हैं उनको कवर किया था। आज अनुच्छेद 19 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 19 में हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं, जिसमें कि संविधान के 44वें संशोधन के दौरान 1978 में जो संपत्ति का अधिकार है वह कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। यानी जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। उसके फलस्वरूप अब नागरिकों के जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो 6 प्रकार के, यानी 6 तरह के अधिकार प्रदान किए गए अनुच्छेद 19 के तहत। पहला जो हमारा अधिकार है वो है बोलचाल करने का अधिकार, बातचीत करने का अधिकार, अपने विचारों को किसी के समक्ष अभिव्यक्त करने का अधिकार, रखने का अधिकार। और जो दूसरी हमारी स्वतंत्रता है वो ये है कि निरायुध सम्मेलन करने की, यानी बिना युद्ध किए, बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की, सम्मेलन में भाग लेने की, जुलूस निकालने की, धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, लेकिन शांतिपूर्वक और निरायुध, यानी बिना अस्त्र शस्त्र, बिना युद्ध के शांतिपूर्वक धरना, जुलूस, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, उसमें भाग लेने की स्वतंत्रता। और जो हमारी तीसरी स्वतंत्रता है वो है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि हमें कम्युनिटी या मतलब हम कहें सोसाइटी से ये सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। और जो हमारी चौथी प्रकार की स्वतंत्रता है वो है हमारी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सर्वत्र सभी लोगों को सभी जगहों पर चलना फिरना एवं घूमने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी सभी लोगों को सभी जगह पर चलने फिरने और घूमने की स्वतंत्रता, ये हमारी हो गई चौथी स्वतंत्रता। और जो हमारी पांचवी स्वतंत्रता है वो है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास और बस जाने की स्वतंत्रता, यानी निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता, ये हमारी है पांचवी स्वतंत्रता। और जो हमारी छठवीं स्वतंत्रता है वो है व्यापार, कारोबार, वृत्ति, यानी कोई सेवा एवं उपजीविका करने की स्वतंत्रता, यानी कारोबार, व्यापार, किसी की सेवा, व्यक्ति का मतलब कोई सेवा प्रदान करने की, किसी प्रकार की कोई सर्विस मतलब हो सकती है, उनकी स्वतंत्रता है नागरिकों के लिए। और जो मतलब इसका भाग 2 है, इसमें एक अपवाद भी है। कथन ये है कि जो ये स्वतंत्रता है वो केवल भारत के नागरिकों को ही प्रदान है, किसी विदेशी को नहीं। और अनुच्छेद जो 19 का जो खंड 2 है वो ये कहता है कि राज्य मतलब राज्य के अधीन, 19(2) वो कहता है राज्य के अधीन, यानी इस अनुच्छेद के अधीन राज्य भारत के प्रभुता, संपन्नता एवं अखंडता की लोक व्यवस्था, सुरक्षा, शिष्टाचार के हितों के संबंध में प्रतिबंधन यानी निर्बंधन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति युक्तियुक्त होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है जो भारत देश है उसकी प्रभुता, संपन्नता एवं अखंडता के लिए, जैसे सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार के हितों के लिए राज्य को शक्ति एवं निर्बंध किया गया, यानी राज्य बंधन कर सकता है इन चीज़ों के लिए। अगर कोई नागरिक इन चीज़ों के विरुद्ध है तो उसको बांध सकता है, उसमें बंधन लगा सकता है, लेकिन वह युक्तियुक्त होना चाहिए, यानी उचित होना चाहिए। तभी राज्य बंधन कब लगाएगा, जब वह उचित हो, यानी प्रक्रिया युक्त हो, शिष्टाचार है, सुरक्षा, लोक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी है
वो है, उचित है, तो राज्य निर्बंधन कर सकता है। निर्बंधन की राज्य को शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 2 के 19 यानी आर्टिकल 19 के खंड 2 के अंतर्गत। चलिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसे समझ गए होंगे।